प्रार्थना का महत्व, इस शीर्षक पर, इस टॉपिक पर परमेश्वर का वचन जो है ना वो बांटना चाहता हूं। मैं नहीं बांटना चाहता, परमेश्वर ने पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, लगातार प्रार्थना के विषय में बांटने के लिए परमेश्वर लगातार मन दे रहा है। मैंने पिछले हफ्ते संडे को भी आपको बताया था। तो प्रार्थना करते हुए कि सच में ये प्रार्थना जो है ना क्या है, हमारी सोच में प्रार्थना क्या है वो नहीं, परमेश्वर की नजर में प्रार्थना क्या है, प्रार्थना की आशीष क्या है, उसको लेकर आज परमेश्वर का वचन, प्रार्थना का महत्व क्या है, इस चीज को लेकर आज परमेश्वर का वचन आपके साथ मैं बांटने लगा हूं। जब हम यशाया की पुस्तक देखते हैं, यशाया की पुस्तक अध्याय 56 की 7 में लिखा हुआ है कि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। वचन में परमेश्वर के भवन को क्या कहा गया है? प्रार्थना का घर कहा गया है। परमेश्वर का वचन प्रार्थना का घर कहलाएगा। सच में परमेश्वर का भवन जो है ना वो प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का घर। इसीलिए हम विश्वासियों को प्रार्थना के महत्व के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी है, क्यों, इस चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना कर किन आशीषों से परमेश्वर हमें भरते हैं, ये जो प्रार्थना हम कर रहे हैं वो प्रार्थना किन आशीषों को लेकर आती है, हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। याद रखिए, आज के वचन में 2 सवालों के उत्तर को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है। और दूसरा सवाल जो हम उत्तर ढूंढेंगे वो ये है कि परमेश्वर किन आशीषों, प्रार्थना जो है ना वो किन आशीषों को लेकर आती है। आइए एक बार कहें, प्रार्थना किन आशीषों को लेकर आती है। इन 2 सवालों के उत्तर को हम आज के वचन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से भी प्रार्थना की महत्वता को देख सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए दिन रात, याद रखिए, सिर्फ संडे के संडे नहीं, या फिर दोपहर के समय नहीं, या फिर सिर्फ रात के समय नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिन रात प्रार्थना की, दिन रात। वो जब पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ पर चढ़कर भी उन्होंने प्रार्थना की। जिस समय वो बगीचे में बैठे थे, बगीचे में बैठकर भी उन्होंने प्रार्थना की। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के हर एक कीमती और जरूरी फैसले को करने से पहले प्रार्थना की। उन्होंने अपने 12 चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना की। क्रूस पर चढ़ने से पहले उन्होंने प्रार्थना की और अपने चेलों को भी कहा कि तुम भी प्रार्थना करो कि कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर भी प्रार्थना की। उन्होंने अपने प्राण को छोड़ते समय भी प्रार्थना की। और प्रभु यीशु मसीह आज भी, इस समय भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह इस समय भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 7 की 25 को देखते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। फिर से मैं इस आयत को पढ़ना चाहूंगा, इसीलिए जो यीशु के द्वारा, उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो हमारे लिए विनती करते हैं। वो हमारे लिए विनती करने के लिए वो सदा जीवित है। आइए सच में हम भी एक बार एक दूसरे से कहें कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सच में आप जो है ना बहुत धन्य हैं। मैं बहुत धन्य हूं। क्यों धन्य हूं मालूम है? क्यों आप धन्य हैं मालूम है आपको? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम सब जो है ना वो बहुत धन्य हैं। हम सब आशीषों से भरे हैं। इंसान तो इंसान के लिए प्रार्थना करता है, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह हम इंसानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम सबको प्रार्थना की महत्वता के बारे में बताया और अपने जीवन के द्वारा उन्होंने दिखाया भी है कि प्रार्थना की क्या महत्व है। सिर्फ उन्होंने बोलकर खत्म नहीं कर दिया, उन्होंने हमें दिखाया कि ऐसा जीवन हमने प्रार्थना करते हुए बिताना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें
वचन किस तरह से बांटने हैं बाइबल में ये नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की महिमा के गीतों को हमने किस तरह से गाना है इसके बारे में भी नहीं सिखाया। परंतु परमेश्वर ने हमें, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना की रीति जो है ना वो सिखाई है। कौन सी रीति है प्रभु के द्वारा सिखाई गई? जो हम आराधना के अंत में करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना। अब ये प्रार्थना जो है ना, ये प्रार्थना क्या है? आज का वचन जो हमने देखा है, आज के वचन भजन संहिता 145 की 18 में लिखा है, प्रार्थना परमेश्वर को पुकारना है। पुकारना, प्रार्थना परमेश्वर को पुकारना है, प्रार्थना परमेश्वर के निकट रहना है। वचन में लिखा है जितने यहोवा को क्या करते हैं? पुकारते हैं। आगे लिखा है अर्थात जितने उसको सच्चाई से क्या करते हैं? पुकारते हैं, उन सबों के वो क्या कहां पर रहता है? निकट रहता है, निकट। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर के निकट रहना प्रार्थना है। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, प्रार्थना परमेश्वर से अपने मन की बातें जो है ना वो करना है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा वो रिश्ता है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़कर हमारे और परमेश्वर के बीच में फिर से जोड़ा है। प्रार्थना वो है, वो प्रार्थना परमेश्वर से वो करने के लिए कहने का कार्य है जो परमेश्वर ने पहले ही करने का वादा आप सबसे कर दिया है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 को जब हम देखते हैं तो 7 की 7 में परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखा है, आइए मिलकर पढ़ें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। ये वचन उम्मीद करता हूं कि हम सबने याद किया हुआ है, ये वचन हमें रटा हुआ है। ये वचन यीशु मसीह हमसे इस वचन के द्वारा कहते हैं कि हम प्रार्थना में 3 चीजें कर सकते हैं। 3 चीजें, वो 3 चीजें कौन सी है जो हम कर सकते हैं? पहला, परमेश्वर हमारा प्रभु कहता है कि हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर से मांग सकते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरी बात परमेश्वर कहते हैं कि हम प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, ढूंढो तो तुम पाओगे। तीसरी बात परमेश्वर कहते हैं कि हम खटखटा सकते हैं प्रार्थना में, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने जाकर ढूंढ सकते हैं और हम खटखटा सकते हैं। अब पहली बात वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या मांग सकते हैं परमेश्वर से, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से क्या मांग सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में अपने जीवन में खुशियां मांग सकते हैं, हम अपने कामों में आशीषों को मांग सकते हैं, हम अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने जाकर मांग सकते हैं। होने वाले पति के लिए हम प्रार्थना करते हुए उस होने वाले पति को मांग सकते हैं, होने वाली पत्नी के लिए प्रार्थना कर हम मांग सकते हैं। परमेश्वर से अपने लिए हम मदद मांग सकते हैं, परमेश्वर का मार्गदर्शन जो है वो हम मांग सकते हैं। अच्छी सेहत हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, अपने बच्चों के लिए हम मांग सकते हैं, अपने पति और पत्नी के लिए भी हम मांग सकते हैं, कलीसिया के लिए भी हम आशीषों को मांग सकते हैं, दूसरों के लिए भी हम खुशियों को मांग सकते हैं। इन सब चीजों को हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हमारे प्रभु यीशु ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हम इन सब चीजों को निश्चिंत होकर मांग सकते हैं। दूसरी बात प्रभु ने कहा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। अब हम क्या ढूंढ सकते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। हमें क्या ढूंढना है, हम क्या ढूंढ सकते हैं? परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम अपने हर रोज के जीवन में परमेश्वर को ढूंढे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें किसको ढूंढने के लिए कहा है? खुद को ढूंढने के लिए कहा है। किस तरह से हमने परमेश्वर को ढूंढना है? वचन में लिखा है कि जैसा एक प्यासा हिरन पानी को ढूंढता है, वैसे ही हमने परमेश्वर को अपने जीवन में ढूंढना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके स्वरूप को ढूंढे,
परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी सच्चाई को ढूंढे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को ढूंढे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ढूंढे। भजन संहिता 105:4 में लिखा है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। खोजने का मतलब क्या हुआ? ढूंढो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहते हैं खोजने के लिए। ये वचन जो है ना, दाऊद ने लिखा है। दाऊद जो है, दाऊद वचन में लिखकर कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढो, परमेश्वर के लगातार खोजी बने रहो, ढूंढने वाले बने रहो परमेश्वर को, खोजने वाले बने रहो परमेश्वर को। क्यों दाऊद ने ऐसा कहा? क्यों दाऊद कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढो, लगातार ढूंढो, लगातार? क्यों दाऊद ने कहा ऐसा? क्योंकि दाऊद जानता है कि जो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर उसके लिए जागता है। दाऊद जानता है कि जो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर उसे आशीषें देता है। हालेलुया। ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, वचन में लिखा हुआ है ये। जब हम अय्यूब की पुस्तक को देखते हैं तो अय्यूब की पुस्तक अध्याय 8 की 5 और 6 नंबर आयत में लिखा है, तो भी यदि तू आप ईश्वर को यत्न से ढूंढता, यानी कि ये जो मनुष्य जो है जिसके बारे में ये वचन लिखा है, वो ढूंढ नहीं रहा था परमेश्वर को। तभी तो कहता है लिखकर लेखक कि यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता, उस समय क्या होता? तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। आमीन। सच में जो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर उसके लिए जागता है। जो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर उसे ज्यों का त्यों कर देता है, आशीषों से भर देता है। याद रखिए इस बात को। परमेश्वर कहते हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे। हमें ढूंढने के लिए कहते हैं, पर किस चीज को ढूंढने के लिए कहते हैं? परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहते हैं। हालेलुया। तीसरी बात जो वचन में हमने पढ़ी थी, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अब यहां पर खटखटाने का जो मतलब है वो ये है कि विश्वास में रहकर कार्य करना। विश्वास में रहकर कार्य करना, यह खटखटाने का मतलब है। सोचिए कि हम किसी घर के बाहर खड़े हैं, हम दरवाजा खटखटा रहे हैं और दरवाजा खुल नहीं रहा है। वो घर किसी और का नहीं, हमारा अपना घर है। हमें मालूम है कि हमारी पत्नी, हमारे पति या हमारा बच्चा कोई घर के अंदर बैठा है। हम दरवाजे को खटखटा रहे हैं, दरवाजा खुल नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, आज मैं किसी होटल में जाकर सो जाता हूं, ऐसा कहेंगे हम? नहीं। हमारा विश्वास है कि ये मेरा घर है और मेरे परिवार का जो भी जन अंदर बैठा है ना, वो दरवाजे को खोलेगा। ये खटखटाने का अर्थ है विश्वास में रहकर कार्य करना, कि मैं खटखटा रहा हूं, मेरी आवाज सुनकर मेरा भोजन मेरे लिए द्वार को खोलेगा। ये कार्य है, कार्य विश्वास में रहकर करने वाला कार्य। जिस समय आपको मुश्किलों ने, परेशानियों ने घेरा हुआ है, या फिर यदि आपको दुश्मनों ने आपको घेरा हुआ हो, उस समय आपको विश्वास में रहकर स्वर्ग की आशीषों को खटखटाना है। जो हमारे परिवार के लोग अभी भी शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, हमें उनके लिए परमेश्वर के सामने जाकर खटखटाना बहुत जरूरी है। उनके लिए हमने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, उन्हें यीशु का प्रचार करते हुए हमने आगे बढ़ना है और उन्हें लगातार प्रचार करना है और यह विश्वास करना है कि एक ना एक दिन परमेश्वर हमारे खटखटाने के मन को देखकर परमेश्वर उनके लिए भी स्वर्ग की आशीषों को खोलेंगे। हालेलुया। विश्वास में रहकर किया गया कार्य है ये खटखटाना। हमारे लिए ये साइन है। साइन कौन सा साइन? कि हम जानते हैं, हमारे लिए ये साइन है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर एक ऐसा दरवाजा खोलेंगे जिस दरवाजे को हम नहीं खोल सकते। ये हमारे लिए अपना साइन है।
जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? मांगना, क्या मांग सकते हैं? कुछ भी मांग सकते हैं हम, कुछ भी। ढूंढना, क्या ढूंढ सकते हैं? परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं हम। खटखटाना किसके लिए? विश्वास में रहकर अपनी मुश्किलों के लिए भी, और जो अभी भी यीशु पर नहीं जानता, हम प्रचार कर रहे हैं पर वो नहीं सुन रहा, उसके लिए लगातार हम खटखटा सकते हैं। और इस विश्वास से खटखटाइए कि मेरी खटखटाने की आवाज सुनकर मेरा प्रभु एक दिन दरवाजा खोलेगा। वो आशीषों से भरे द्वार को मेरे लिए भी और उस नाविश्वासी के लिए भी खोलेगा। इस विश्वास से खटखटाइए। पर यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर प्रार्थना की महत्वता के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करने का जो मकसद है ना, उत्तर पाना नहीं होता है। बहुत से लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? उत्तर पाने के लिए। हम गीत भी गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। कितनी बारी आपने प्रार्थना की है और उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपको कितनी बारी मिला है? मैं एक बारी पूछना चाहता हूं आपसे। प्रार्थना का उत्तर अगर हमें नहीं मिल रहा तो कारण क्या हो सकता है? या तो हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जा रही है, या फिर उत्तर जो है वो नीचे नहीं आ रहा, फंसा हुआ है कुछ ना कुछ कहीं पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना का मकसद, प्रार्थना का महत्व उत्तर पाना नहीं है। हमारी प्रार्थना करने का मकसद परमेश्वर के मन को भाना होता है। हालेलुया। प्रार्थना का मकसद क्या होता है? परमेश्वर के मन को भाना होता है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 की 6 को आइए हम एक बार मिलकर पढ़े। बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस वचन है ये। आइए मिलकर पढ़े। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर क्या देगा? प्रतिफल देगा। एक बार फिर से मैं पूछता हूं, वचन में क्या लिखा है? प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर क्या देगा? इसी प्रतिफल को इंग्लिश बाइबल में रिवार्ड कर लिखा हुआ है। रिवार्ड हिंदी में बताऊं तो आपको पुरस्कार, इनाम। फिर क्या मतलब हुआ मत्ती 6 की 6 का? तब तेरा पिता जो तुझे प्रार्थना करता गुप्त में देखता है तुझे उत्तर देगा। ये नहीं लिखा हुआ यहां पर। मैं सही बोल रहा हूं? फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा, तब तेरा पिता जो तुझे प्रार्थना करता गुप्त में देखता है तुझे उत्तर देगा। ये नहीं लिखा है। तुझे उत्तर देगा ये नहीं लिखा है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, तुझे प्रार्थना करता देख तेरा पिता तुझे उत्तर देगा। ये नहीं लिखा है। यहां पर क्या लिखा है? तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तेरी गुप्त में की गई प्रार्थनाओं को देखकर वो तुझे इनाम देगा, वो तुझे रिवार्ड देगा, वो तुझे पुरस्कार देगा। वचन में ये लिखा हुआ है। याद रखिए, प्रार्थना का लक्ष्य हर बार उत्तर पाना नहीं होता। मतलब कि हर बार आपको उन चीजों के लिए उत्तर नहीं भी मिल सकता जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपको प्रार्थना करते हुए देख पुरस्कार देगा। ये परमेश्वर का हर एक प्रार्थना करने वाले को वादा है। वो उत्तर दे ना दे पर वो पुरस्कार आपको देगा। प्रार्थना जो है ना, प्रार्थना प्रतिफल लाती है। प्रार्थना हमारे जीवन में रिवार्ड लाती है। प्रार्थना हमारे जीवन में पुरस्कार लाती है। इस बात को याद रखिए। यहां पर उत्पत्ति 15 की 1 को इस समय मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा एक बारी। उत्पत्ति 15 की 1 में क्या लिखा है? आइए हम मिलकर पढ़ें। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। आमीन। प्रार्थना उत्तर के बारे में उतना ही है
जितना इनाम के बारे में है। परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना करने वाले का प्रतिफल है, प्रार्थना करने वाले का इनाम है परमेश्वर की उपस्थिति। इसमें 1% भी कोई शक नहीं है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उत्तर देता है, इसमें 1% भी शक नहीं है। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको प्रार्थना को समझने की जरूरत है। हमें प्रार्थना समझने की कोशिश करनी है कि सच में ये प्रार्थना क्या है। प्रार्थना ये नहीं है कि हम होटल में गए, मेरे लिए दाल फ्राई ले आइए तो दाल फ्राई आ गई, मेरे लिए बटर नान ले आओ तो बटर नान आ गया, मुझे कोक चाहिए तो कोक आ गया। प्रार्थना ये नहीं है। प्रार्थना हमारा ऑर्डर नहीं है। परमेश्वर वेटर नहीं है कि हम ऑर्डर देंगे, परमेश्वर वेटर बनकर कहेंगे ये लीजिए और कुछ चाहिए आपको बताइए। परमेश्वर कोई अल्लादीन का चिराग नहीं है कि हमने बैठकर ऐसे ऐसे किया और परमेश्वर प्रकट हो गए कि क्या चाहिए मेरे आका तुम्हें। सच में हमें प्रार्थना को समझने की जरूरत है। अभी हमने मत्ती 6:6 को देखा है। मत्ती 6:6 में क्या लिखा था कि जब तू प्रार्थना करे तू प्रतिफल पाएगा। जब तू प्रार्थना करे, ऊपर लिखा है जब तू प्रार्थना करे, नीचे लिखा है तू प्रतिफल पाएगा। तुझे प्रतिफल परमेश्वर देगा। और उत्पत्ति 15:1 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या कहा कि अब्राहम मुझे मालूम है तू बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, मुझे मालूम है कि तुझे पुत्र की जरूरत है, मुझे मालूम है तुझे पुत्र चाहिए, पर तुझे पुत्र देने से पहले मैं खुद को तुझे देना चाहता हूं अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरा इनाम हूं। जो तू प्रार्थना कर रहा है मैं तेरा इनाम हूं। पहले मैं तेरा परमेश्वर बनना चाहता हूं, पहले मैं तेरा पिता बनना चाहता हूं, और फिर एक पिता की तरह मैं अपने बच्चे को जो उनके लिए सबसे बेस्ट है वो मैं देना चाहता हूं। अब्राहम, तेरा पुरस्कार प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं, तेरा पुरस्कार मैं हूं। मैं, परमेश्वर कहते हैं अब्राहम से। और यही बात परमेश्वर हमसे भी कहते हैं। हर एक प्रार्थना करने वाले से कहते हैं कि परमेश्वर प्रतिफल देगा। और वो प्रतिफल क्या है? परमेश्वर खुद वो इनाम है। किसके लिए? उसके लिए जो इंसान प्रार्थना करता है। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को केवल उत्तर प्राप्त करने के लिए सीमित मत रखिए। एक डब्बे में बंद होकर मत रह जाइए कि प्रार्थना उत्तर ही लाती है, उत्तर ही लाती है। प्रार्थना वो आशीष है जहां परमेश्वर खुद को आपके हवाले करना चाहता है। प्रार्थना वो आशीष है जिस जगह पर परमेश्वर आपका परमेश्वर बनना चाहता है। प्रार्थना वो आशीष है जहां पर परमेश्वर खुद को आपको सौंपना चाहता है, आपका इनाम बनकर आपको सौंपना चाहता है। उत्तर नहीं, सवालों का जवाब नहीं, परमेश्वर को पाने के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले का इनाम परमेश्वर खुद है, खुद। और जिसके साथ परमेश्वर है उसके साथ सब कुछ है। उत्तर बढ़ा के परमेश्वर, आप खुद इस बारे में जानते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ लग रही है कि मुश्किल है। अब जब प्रार्थना की बात आती है तो मैं थोड़ा सा प्रार्थनाओं के उत्तर पर भी थोड़ा सा प्रकाश जो है ना वो डालना चाहता हूं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर हमारी प्रार्थना, अगर हमारी विनती गलत है तो परमेश्वर आपको ना कह देंगे, ना। हालेलुया। अगर आपके मांगने का टाइमिंग सही नहीं है तो परमेश्वर आपसे कहेंगे गो स्लो, धीरज रख और मेरे समय का इंतजार कर। अगर आप कुछ गलत मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपसे कहेंगे कि ग्रो, बड़ा बनकर प्रार्थना कर, बड़ा होकर प्रार्थना कर, बच्चों की तरह जिद में मत अड़े रहे। अगर परमेश्वर की नजर में सब कुछ सही है
आपका मांगना सही है, आपकी टाइमिंग सही है, आपकी विनती सही है, उस समय परमेश्वर कहेंगे गो और आगे बढ़। हमारी प्रार्थना का उत्तर हर बार हमें नहीं मिलता, हर बार हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। जो हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं वो हमारे लिए गलत भी हो सकता है। इसीलिए प्रार्थना उत्तर पाने के लिए नहीं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए की जाती है। याद रखिए, पहली बात, परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो प्रतिफल पाएगा, वो पुरस्कार पाएगा। यह परमेश्वर का वादा है। और उस प्रार्थना करने वाले विश्वासी का पुरस्कार क्या है? परमेश्वर खुद उसका पुरस्कार है। हालेलुया। मतलब कि प्रार्थना करने वाला किसको पाएगा? परमेश्वर को पाएगा, परमेश्वर। दूसरी बात, प्रार्थना का महत्व यह है कि प्रार्थना जो है ना हमारे जीवन में रिवाइवल लेकर आती है। रिवाइवल को हम हिंदी में कह सकते हैं नया परिवर्तन लेकर आती है। प्रार्थना केवल पुरस्कार ही नहीं, बल्कि प्रार्थना हमारे जीवन में रिवाइवल भी लेकर आती है। प्रार्थना हमारे आत्मिक विश्वासी जीवन में परिवर्तन को लेकर आती है। लूका की पुस्तक अध्याय 3 की 21 और 22 नंबर आयत में क्या लिखा है, आइए हम एक बार मिलकर पढ़ें। लूका 3 की 21 और 22 में, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से। पहले भी आपने वचन पढ़ा होगा, पर इस वचन को ध्यान से देखिए। वचन में लिखा है, जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, तब क्या हुआ? आकाश खुल गया, स्वर्ग जो है ना वो खुल गया, स्वर्ग। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, आकाश खुल गया। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उतर आया। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आमीन। लूका की पुस्तक 9 की 29 में भी इस तरह से लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। आमीन। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनके वस्त्र जो है ना वो चमकने लगे, श्वेत होकर चमकने लगे। ये प्रार्थना का महत्व है, ये प्रार्थना की सामर्थ है। प्रार्थना की स्वर्ग खुल गया, प्रार्थना की चेहरे का रूप बदल गया। क्या अभी भी आपके चेहरे पर गुस्सा जो है वो छाया हुआ है? क्या अभी भी किसी की नफरत को लेकर अभी भी आपके चेहरे पर वो नफरत जो है वो लोगों को दिखाई दे रही है? प्रार्थना कीजिए, बदल जाएगी। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना केवल परमेश्वर को पाना ही नहीं है, बल्कि प्रार्थना वो स्थान है जहां परमेश्वर आपको बदलते हैं, आपकी छवि को बदलते हैं, आपके रूप को बदलते हैं। हालेलुया। वो आपके हालातों को बदलने से पहले वो पहले आपको बदलते हैं, आपको। प्रार्थना उत्तर पाने के लिए नहीं, रिवाइवल पाने के लिए की जाती है। आपके लिए रिवाइवल, आपकी आत्मा के लिए रिवाइवल, एक ऐसा रिवाइवल जिसे पाने के बाद आपका चेहरा बदल जाता है, जिसे पाने के बाद आपका मूड बदल जाता है, जिसे पाने के बाद आपकी सोच बदल जाती है, आपको एक आत्मिक इंसान बना देती है। क्या? ये प्रार्थना। और फिर जब ऐसा मनुष्य प्रार्थना करता है
तब उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, तब पवित्र आत्मा उतरता है, तब परमेश्वर उसको उसकी प्रार्थना का इनाम देता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। सच में आज से प्रार्थना को जानकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना को समझकर प्रार्थना कीजिए, तब आशीष मिलेगी। नहीं तो फिर बीच में अटके रहेंगे, परमेश्वर तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा, तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा। प्रार्थना उत्तर पाने के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ रहने के लिए की जाती है। अपनी आत्मा में एक नया परिवर्तन, रिवाइवल लाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके जीवन में एक बड़ा रिवाइवल आए, तो उस रिवाइवल को लाने के लिए सच में आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। परिवर्तन को पाने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। बिना प्रार्थना किए आप अपने जीवन में परिवर्तन को नहीं ला सकते। अगर आप इस साल निरंतर प्रार्थना के लिए खुद को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो आप निरंतर रिवाइवल में रहेंगे, परिवर्तन में रहेंगे। विश्वासियों में से एक तरफ ऐसे लोग हैं जो रिवाइवल को पाना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ ऐसे विश्वासी भी हैं जो रिवाइवल में रहते हैं। रिवाइवल को आप पाने वाले विश्वासी नहीं, रिवाइवल में रहने वाले विश्वासी बनने की आप सबसे गुजारिश करता हूं। सच में अब जो है ना, समय हो चुका है किस चीज का अपने जीवन में रिवाइवल को लेकर आने। हमने अपने जीवन में रिवाइवल को पाना है, अब ये सोचने वाला नहीं। रिवाइवल को पाने की हमें उम्मीद रखनी है, ऐसी सोच रखने वाले भी नहीं, बल्कि प्रार्थना में जाकर परमेश्वर को पाकर अपनी आत्मा में नया रिवाइवल लेकर आने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आपको आशीष देता हूं। आज के वचन को याद रखिए। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सब के वह निकट रहता है। उन सब के जीवन में आत्मा से वह एक नया रिवाइवल लेकर आता है। याद रखिए इस बात को। आज के वचन में हमने 2 सवालों के उत्तर को ढूंढने की कोशिश की है। पहला सवाल क्या था? प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है? और दूसरा सवाल, प्रार्थना किन आशीषों को लेकर आती है? प्रार्थना का महत्व उत्तर नहीं, प्रतिफल है। और वो प्रतिफल, पुरस्कार, वो हमारा इनाम जो प्रार्थना करने वाले को मिलता है, वो इनाम परमेश्वर खुद है। और दूसरा, प्रार्थना हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में रिवाइवल को लेकर आती है। इन 2 बातों को याद रखते हुए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी से रिवाइवल को लेकर आए। आइए मिलकर इस समय हम परमेश्वर की महिमा का एक गीत गाएं। इस समय सच में हम प्रार्थना करने वाले मन से परमेश्वर के पास चलते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर सच में तू मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर प्रभु, तू मेरा गढ़ है। परमेश्वर, संकट के समय में मेरी मदद करने वाला, मेरा सहारा, मेरा दोस्त है। परमेश्वर अब से मैं प्रार्थना करूंगा। दूसरों को भी कहूंगा कि वो भी प्रार्थना करे, पर मैं खुद भी प्रार्थना करूंगा। मैं पूरे दिल से प्रार्थना करूंगा प्रभु। और प्रार्थना में जैसा तूने कहा है कि मांग, मैं तुझसे मांगूंगा। जैसा तूने कहा है ढूंढ, मैं प्रार्थना में तुझे ढूंढूंगा। परमेश्वर, जैसा तूने कहा है खटखटा, मैं उन लोगों के लिए जो अभी भी यीशु पर विश्वास नहीं करते, जो मेरी बात नहीं सुनते, मैं उनके लिए लगातार खटखटाऊंगा। परमेश्वर, आइए इस समय हम परमेश्वर से इस मन के साथ प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएं। आइए हम परमेश्वर के पास चलें। आइए अपनी अपनी आंखों को हम बंद करें और आंखें बंद कर हम परमेश्वर से कहें, तू मेरा शरण स्थान, पिताजी तू मेरा
शरीर में तो यहाँ पर बैठा है, पर तेरी आत्मा कहाँ पर है? वो भी क्या ऐसी बैठी हुई है? सच में ये समय आत्मा में बैठने का नहीं, ये समय आत्मा में उठने का समय है, परमेश्वर को पुकारने का समय है, ये समय प्रार्थना करने का समय है। हमारे परमेश्वर जो है ना, सच में हमारा इनाम बनकर हमारे सामने आना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि कब तक तू अपना जीवन ऐसे बिताएगा? कब तक तू खोखली प्रार्थनाएं करता रहेगा? कब तक तू उन चीजों को मांगता रहेगा जिनको देने का अभी समय नहीं है? कब तक तू लगा रहेगा इन चीजों पे? कब तक? परमेश्वर कहते हैं कि मांग तू अपने लिए, अपनी जरूरतों को लेकर मांग, मैं तुझे दूंगा, मांग। पर सिर्फ मांगने के लिए नहीं कहते, परमेश्वर कहते हैं ढूंढ भी सही, साथ में मुझे भी ढूंढ, मुझे भी। तू मुझे कितना जानता है? कितना? तू मुझे आधे से आधा % भी नहीं जानता है, परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं तू मुझे ढूंढ और खटखटा अपनी मुश्किलों को लेकर मेरे सामने आकर खटखटा। उन लोगों के लिए खटखटा जो सच में, जिनको मेरी जरूरत है, जिनको तू प्रचार कर रहा है, मैं उनके लिए तेरे खटखटाने की आवाज सुनकर आशीष से बड़े द्वार को। आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम मांगे, हम ढूंढे और हम खटखटाएं। आइए इस समय हम